एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज वाली क्लास में हम देखेंगे अबाउट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें हम इम्यूनाइजेशन प्लस आपका जो भी वैक्सीनेशन है वो आपका हम इसमें कवर करेंगे। ओके, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स। आपके इसमें जो भी नोट सेट है उसमें 3 to 5 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लाइक रूट के, देन उसका साइट का पूछेंगे, देन कौन से मंथ में लगता है वो पूछते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं, फ्री सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, वो सब क्वेश्चन इससे आते हैं। सो आज हम वही सब फास्टली रिवाइज करेंगे। आपको अभी तक ये टिप्स पे होना चाहिए, तो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी बस हम इसको रिवाइज करेंगे। बर्थ के टाइम पे हम कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं? बर्थ पे देते हैं BCG, OPV 0 डोज, देन हम देते हैं हेपेटाइटिस B 0 डोज, इसको बोलते हैं बर्थ डोज। ठीक है, देन 6 वीक्स पे आप देते हो OPV 1, पेंटा 1, रोटा 1, FIPV 1 एंड PCV 1। ये होता है आपका फर्स्ट डोज जो होता है। ठीक है, देन 10 वीक्स पे आप देते हो OPV 2, पेंटा 2 एंड रोटा 2। देन 14 वीक्स पे सेम जाएगी OPV 3, पेंटा 3, रोटा 3, FIPV आपका फर्स्ट जाता है 6 वीक्स में, सेकंड जाता है आपका 14 वीक्स में एंड PCV 2। क्लियर है? देन 9 मंथ्स पे आपका जाएगा मीजल्स का फर्स्ट। तो क्वेश्चन आता है कि मीजल्स फर्स्ट डोज कब जाती है? 9 मंथ्स पे। ठीक है, या फिर अब इसको बोलते हैं MR1। ठीक है, देन विटामिन A का जो फर्स्ट डोज है वो जाता है 9 मंथ्स पे। देन आपका जैपनीज एंसेफेलाइटिस फर्स्ट डोज एंड PCV का बूस्टर यहाँ पे जाएगा, और FIPV का 3 डोज यहाँ पे। देखो ये एक अपडेट है आपके लिए, जो बुक्स में ये नहीं दिया होगा। जो FIPV की है ना, पहले सिर्फ ओनली 2 डोजेज लगते थे। अब जो थर्ड डोज अभी जो आपके जनवरी 2023 में ऐड हुआ है वो हुआ है 9 मंथ्स पे। FIPV थर्ड भी आजकल देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है 16 to 24 मंथ्स पे क्या क्या देते हैं? DPT बूस्टर फर्स्ट डोज देंगे, देन OPV बूस्टर देंगे एंड मीजल्स MR2 देंगे। ठीक है, एंड जैपनीज एंसेफेलाइटिस 2। तो जो 16 to 24 मंथ्स पे वहाँ पे हम देते हैं बूस्टर डोजेस। ठीक है, देन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स पे देंगे DPT का बूस्टर 2 एंड 10 to 16 ईयर्स पे देते हैं आप TD। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि कौन सा डोज जाता है। आप देते हो TD डोज देते हो, और इसमें देखो जो फर्स्ट डोज होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ तब आप इसको दे दोगे अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है, TD 2 देते हैं आप, ये आप देते हो 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज, 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज। ठीक है, देन जो आप TD बूस्टर दोगे ना, TD बूस्टर सिर्फ उन्हीं फीमेल्स को मिलेगा अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो अकर हुआ है विद इन 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स। क्लियर? देन आपको इसका मिशन इंद्रधनुष पता होना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष में अभी रिसेंटली कितना डिजीज़ आता है? 12 डिजीज़ आता है। मिशन इंद्रधनुष में क्या आता है कि आप ना सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनको कवर करेंगे एंड उनको फुली इम्यूनाइज करेंगे, आप उनको सारे वैक्सीन दोगे। इसमें देखो, इसमें 11 नेशनल डिजीज़ आते हैं और एक आपका सब नेशनल वाला आता है। सब नेशनल में आता है आपका जैपनीज एंसेफेलाइटिस। अब देखो, ये सिर्फ जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस वाली है ये सिर्फ वही एरियाज़ में दिया जाएगा जहाँ पे एंडेमिक है। ठीक है, बाकी 11 नेशनल कौन कौन सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका DPT आएगा, 3 कंडीशन हो गया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस, पोलियो, MR, TB, रुबेला, हेपेटाइटिस B, HIV एंड PCV। क्लियर है? देन नेक्स्ट कि कैसे सीक्वेंस में आप दोगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले आप जो भी ओरल वाला होता है ना वैक्सीन वो दोगे ताकि बच्चा रोए ना, OPV या फिर विटामिन A दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप दोगे रोटा, देन आप ओरल के बाद दोगे आप सबक्यूटेनियस वाला। ठीक है, सबक्यूटेनियस और ID वाला जो भी होता है ना, लाइक FIPV दोगे, PCV और MR वाला दोगे। देन लास्ट में आप IM दोगे, क्योंकि IM में क्या होता है, बेबी बहुत क्राई करता है। अगर आपने पहले ही IM वाली दे दी तो वो ओरल वाली नहीं ले पाएगा, बेबी रोता ही रहेगा। तो आप लास्ट में क्या दोगे? पेंटा या फिर जैपनीज एंसेफेलाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अपर एज लिमिट ऑफ द वैक्सीन, कि आप एक वैक्सीन को कौन सी एज तक लगा सकते हैं।
देखो ऐसे इसमें क्वेश्चन आता है कि एक बेबी आया है इतने मंथ का ओल्ड का, उसने ये वैक्सीन नहीं लिया, तो आप इस एज पे कौन सी वैक्सीन लगाओगे। सो ये उन क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओपीवी लगता है यहाँ पे जल्दी रिवाइज करो। ओपीवी देते हैं आप टिल 5 ईयर्स तक, डीपीटी देते हैं 7 ईयर्स तक, एमसीवी एमएमआर देंगे 5 ईयर्स तक, एंड जैपनीज एंसेफेलाइटिस एक ऐसी वैक्सीन है जो आप 15 ईयर्स तक दे सकते हो। ठीक है, देन आपका जो बीसीजी, आईपीवी, रोटा और पेंटा ये होता है, ये सिर्फ आप 1 ईयर तक लगाते हो। देन ओपीवी जो 0 डोज हमने पढ़ा था, जो बर्थ के टाइम पे लगता है, वो आपको लगाना होता है विदिन 15 डेज तक वो लगाना होता है। और जो हेपेटाइटिस बर्थ डोज होता है वो विदिन 24 आवर्स लगाना होता है। प्लीज़ इसको 6 स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं रूट। रूट तो आप 10 स्टार लगा लो, क्योंकि इससे तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा वो आपका रूट से ही आएगा। ठीक है, तो ओरल वैक्सीन कौन कौन सी होती है आपकी, रोटा और ओपीवी। रोटा आप देते हो 5 ड्रॉप्स, ये चीज़ यहाँ याद कर लो। ओपीवी देते हैं 2 ड्रॉप्स। ठीक है, देन आप लेफ्ट अपर आर्म में कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हो, आप लगाते हो बीसीजी आईडी लगता है 0.1 ml। ठीक है, और बर्थ से टू 1 मंथ तक आपका लगता है 0.05 ml। अगर 1 मंथ के बाद लगाओगे तो 0.1 ml लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट अपर आर्म पे एफ आई पी वी थर्ड वाला डोज लगता है, जो कि आपका आईडी जाता है 0.1 ml। प्लीज़ इसका जो है क्लास में स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन राइट अपर आर्म में क्या क्या लगता है आपका, मीजल्स और लगता है रूबेला। ये कैसे जाता है, इसका रूट होता है सबक्यूटेनियस 0.5 ml। क्लियर। और दूसरा कौन सा लगता है, FIPV1 लगेगा, FIPV2 लगेगा, जो कि आईडी जाता है 0.1 ml। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है आपका लोअर एंटीरियो लेटरल थाई में, एंटीरियो लेटरल थाई में कौन कौन से लगते हैं। लेफ्ट थाई में आपका कौन कौन सा लगता है, देखो पेंटा, जिसमें आपका आता है DPT, ये IM जाते हैं 0.5 ml। देन आपका जाता है हेपेटाइटिस बी आपका IM जाएगा, वो पेंटा में ही आ गया ना 0.5 ml। और यहाँ पे आपका जाता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस, जो कि किल्ड वाला है। ठीक है, ये IM जाता है 0.5 ml। देन राइट में कौन कौन सा जाता है, राइट में आपको सिर्फ एक ही याद करना है, PCV 0.5 ml, ये जाता है IM। क्लियर। अब देखो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो याद करने, आप प्लीज़ पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मैं साइड इफ़ेक्ट्स बताना चाहूँगी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो पेंटा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेंटा में सबसे पहले तो बेबी बहुत ज़्यादा क्राई करता है, तो अनकंसोलेबल क्राई होता है इसमें। और पेंटा की वजह से देयर कैन बी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से होते हैं, वो होते हैं आपके पोर्टोसिस कंपोनेंट है ना, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आपका आता है, देखो अगर पेशेंट को है न्यूमाइसिन एलर्जी, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी आप वैक्सीन पेशेंट को नहीं दोगे, तो आप IPV एंड मीजल्स पेशेंट को नहीं दोगे। ठीक है, दूसरा है अगर पेशेंट को है एग एलर्जी में क्या नहीं देते, एग एलर्जी में आप MMR और येलो फीवर वाला वैक्सीन नहीं दोगे। क्लियर। देन नेक्स्ट आता है आपका अबाउट द कोल्ड चेन। तो देखो यहाँ पे हम आपको पूरा कोल्ड चेन नहीं पढ़ा सकते, बट आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। नेक्स्ट आता है फ्री सेंसिटिव और हीट सेंसिटिव, आपको वैक्सीन पता होनी चाहिए। सो फ्री सेंसिटिव सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, वो होती है हेपेटाइटिस B, उसके बाद आएगा आपका DPT, देन DT एंड लास्ट में आता है TT। जो आपका टेटनस वाला होता है वो सबसे लीस्ट फ्री सेंसिटिव होगा, और सबसे ज़्यादा फ्री सेंसिटिव होता है हेपेटाइटिस B। क्लियर। नेक्स्ट आता है हीट सेंसिटिव में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, देखो जो नॉर्मली होता है एक OPV सबसे ज़्यादा आपका हीट सेंसिटिव होता है, देन आपका MR वाला वैक्सीन एंड लास्ट में होता है BCG। बट यहाँ पे क्या याद रखने का है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि BCG रिकॉन्स्टिट्यूटेड है, देन आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG जो है वो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव हो जाएगा। उसके बाद वेरिसेलर जूस्टर वैक्सीन OPV। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स वैक्सीन। क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
क्लियर। देन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको आते हैं कि कौन सा वैक्सीन कहाँ पे रखा जाता है। सो देखो जो ये आपका आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, इसमें सबसे नीचे होती है आपकी हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है, और सबसे ऊपर आपकी होती है फ्रीज सेंसिटिव। ये एक कॉमन चीज़ है। तो जो हीट सेंसिटिव होती है, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव हमने अभी कौन से पढ़ी, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है OPV एंड MR। तो सबसे नीचे क्या रखा जाएगा, OPV एंड आपका मीजल्स। देन आपका रखा जाएगा टिटनस वाला, एंड लास्ट में देखो फ्री सेंसिटिव। ऊपर हमने पढ़ा था फ्री सेंसिटिव सबसे ज़्यादा कौन सा है, हेपेटाइटिस बी, तो उसको हम ऊपर रखेंगे, हेपेटाइटिस बी, पेंटा और PCV वगैरह सबसे ऊपर रखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी देखो ये क्या होता है कि आप ऑल वैक्सीन्स कैन बी यूज्ड, ऑल वैक्सीन्स कैन बी यूज्ड अप टू 28 days आफ्टर ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग। कि आप जैसे ही मान लो आज आपने एक वायल ओपन किया, उसके ओपन करने के बाद आप उसको 28 डेज तक यूज़ कर सकते हो, डैट इज़ ओपन वायल पॉलिसी। बट इसमें क्या क्या एक्सेप्शन है कि आप कौन सा यूज़ नहीं कर सकते 28 डेज तक, वो है आपका फर्स्ट है मीजल्स एंड रूबेला, देन सेकेंड है आपका BCG एंड थर्ड है आपका कोविड वाला। तो ये आपको जो है यूज़ कर देना होता है विदिन 4 आवर्स, ठीक है, और इसको आप 28 डेज तक यूज़ नहीं कर सकते। पहले क्या था, एक अपडेट है, लाइक जो रोटा वैक्सीन था ना, वो पहले ओपन वायल पॉलिसी फॉलो नहीं करता, बट अब इसमें और इंक्लूड क्या हो गया, रोटा वायरस। नाउ रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो इट कम्स अंडर द ओपन वायल पॉलिसी। क्लियर। नेक्स्ट जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन से आपका इंपॉर्टेंट है वो है VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। इस पे देखो आप जब भी एक वैक्सीन का वायल देखते हो तो उस पर ना आपका एक ऐसा लोगो बना होता है जिसमें अंदर एक स्क्वायर और बाहर सर्कल होता है। तो आप देखो जो अंदर वाला होता है ना, अंदर जो आपका स्क्वायर होता है वो लाइट होता है नॉर्मली, और जो आपका बाहर वाला होता है वो डार्क होता है। सो फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई। सेकंड स्टेज में भी ये लाइट रहेगा और ये डार्क रहेगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इन दोनों का कलर जो है ना वो सेम हो जाता है। फोर्थ में क्या होता है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो डार्क हो जाता है और बाहर वाला लाइट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये थर्ड और फोर्थ स्टेज में आते हैं और आपने देखा कि वायल के ऊपर ऐसा हो गया, दोनों का कलर सेम हो गया, तो थर्ड और फोर्थ में आप क्या करोगे, इसको डिस्कार्ड कर दोगे, आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैक्सीन है वो एक्सपायर्ड हो गई है एंड उसको यूज़ डज नॉट यूज़ इट, ठीक है, और उसको यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। देन देखो अगर आपको VVM, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि अगर आपको वैक्सीन वायल मॉनिटर मिलता है विद ग्रीन डॉट, इस ग्रीन डॉट का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना ये स्टोर किया है प्रॉपरली, कि जो आपका वैक्सीन है वो अच्छे से स्टोर हुआ है एंड यू कैन यूज़ इट, ठीक है। देन आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ से, जो OPV का टेम्परेचर कितना होता है -20 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ स्टोरेज टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। देन आपको कुछ लाइव किल्ड और टॉक्सॉइड के नाम याद करने हैं वैक्सीन के, ये भी डायरेक्ट आता है कि कोई भी वैक्सीन दे दिया और वो लाइव है किल्ड है ऐसे पूछ लेते हैं। सो सबसे पहले इसमें क्या क्या लाइव में क्या क्या आता है, किल्ड में क्या होता है, टॉक्सॉइड, ये आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक अपडेट और बता देती हूँ जल्दी से कि जो पहले क्या था, जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस वाला वैक्सीन था वो लाइव था। अभी जो न्यू आया, न्यू में क्या है कि जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस है वो किल्ड वैक्सीन है जिसका नाम है जेनोवैक, ठीक है। इसको अभी हम IM देते हैं 0.5 ml और इसको पहले देते थे हम सबक्यूटेनियस 0.5 ml। पहले लेफ्ट अपर आर्म में लगता था, अभी एंटीरियर लेटरल थाई लेफ्ट में लगता है। एंड जो पहले इसको डाइल्यूटेंट क्या था इसका, वो था फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर, और अभी कोई भी डाइल्यूटेंट नहीं चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड जो मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं प्लीज़ इनको याद करके जाना। आपको मेनली पता होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन कब लगता है। देन आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस से बहुत बार क्वेश्चन आता है। अपर एज लिमिट, देन इनका रूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोल्ड चेन के बारे में पता होना चाहिए, कोल्ड चेन से हमेशा क्वेश्चन आता है, VVM से क्वेश्चन आता है। देन आपको जो भी अपडेट्स हैं अभी वो लेटेस्ट आपको देख के जाने हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।